गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम भारतीय समाज और शिक्षा जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें हम जो है भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने भारतीय संविधान के मूल अधिकार और कर्तव्य के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, एक नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार जो है प्राप्त हुए हैं, जो हर हर भारतीय को प्राप्त है और वो भारतीय उसका जो है निष्ठा से पालन करता है। यदि एक भारतीय नागरिक है तो उसको वो सभी समान अधिकार जो है प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? तो उसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है से तात्पर्य है कि हर नागरिक को देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कि उसके उच्च मध्यम और निम्न वर्ग के अनुसार कोई व्यक्ति जो है बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसको हर दृष्टिकोण से समान रखा जाता है, कि किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाए। सरकारी सेवाओं में भी धर्म, मूल, वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। मतलब धर्म, जाति, लिंग, मूल के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में ऊंच नीच की भावना या का भेदभाव करके उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो कानूनन जो है वो अपराध है। और हर भारतीय, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो होता है वो जनता का शासन होता है, और जनता के शासन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान में भी कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में हर व्यक्ति कानून के सामने एक समान होता है। कानून भी ये नहीं कहता कि ये अमीर व्यक्ति है तो उसके साथ ये इस तरीका उसका जो है निर्णय सुनाया जाएगा, ये गरीब है इसके साथ ये नहीं, ऐसा नहीं है। हर गरीब, अमीर, मध्यम, ऊंच नीच, ऊंची जाति, नीची जाति, धर्म के आधार किसी भी तरीके से कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात कहीं भी रहने का, कहीं भी खाने का, कहीं भी बोलने का, कहीं भी विचरण करने का हर नागरिक को अधिकार है। जो है किसी तरीके की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। आपको जो एक सीमाओं में रखकर दायरा निश्चित किया गया है उसके अनुसार हमारे देश में किसी भी नागरिक के साथ में की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाता। नागरिक को जो है भाषण देने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी शांति के समय अस्त्र शस्त्र सहित इकट्ठे होकर घूमने की भी स्वतंत्रता है। अभी वर्तमान में आप देख लो हमारी स्वतंत्रता को कुछ अंकुश लगाया, और ये स्वतंत्रता हमारे कल्याण के लिए, हमारे को सुख सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो वायरस चल रहा है इस समय में यदि हम बाहर निकलते हैं, अनावश्यक इधर उधर घूमते हैं तो हम उस वायरस की चपेट में आ जाएंगे। ये मनुष्य के कल्याण के लिए, हित के लिए स्वतंत्रता का इसमें बंदिश लगाया जा रहा है। और ये भी एक के लिए, दो के लिए नहीं, सभी के लिए समान है, क्योंकि हमारी सुरक्षा, देश में नागरिक की सुरक्षा पहला है, और इसी सुरक्षा को ध्यान में हमारी स्वतंत्रता को भी रोका जा रहा है जो हमारे हित में है। परंतु देश के संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाए। भारतीय नागरिक को संस्था एवं संघ के रूप में संगठित होने की भी स्वतंत्रता है, कि वो संगठन में या जाकर अपना भाषण दे सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। किसी भी प्रकार से उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा परम अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध
अधिकार। यदि कोई किसी का शोषण कर रहा है, जो उसका अधिकार है उसको ले रहा है या उसको दुखी कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान जो है संविधान में रखा गया है कि संविधान द्वारा स्त्रियों व बच्चों का क्रय विक्रय करना, बिगाड़ लेना अपराध माना गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार के अनुसार उसके साथ व्यवहार होना चाहिए और व्यवहार में कोई भेदभाव, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे काम अधिक, यदि किसी से काम बहुत करा लिया और उसको उसके उतना मुआवजा नहीं मिल रहा या पैसा नहीं मिल रहा, तो ये भी एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अपनी इच्छा से जो चाहे धर्म को अपना सकता है, जिस धर्म को अपना सकता है उसका अनुयायी बन सकता है। जबरदस्ती किसी को भी कोई दूसरा धर्म अपनाने की को लिए नहीं करना। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने का और उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी ये कहा गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है जहाँ पे हम किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति, भारत का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म को छोड़ भी सकता है, दूसरे धर्म को अपना भी सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है और उसका प्रचार प्रसार वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत के हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षित होने का, पढ़ने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग के अनुसार भेदभाव शिक्षा के लिए नहीं किया जाता। सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है कि शिक्षण संस्थाएं भी जो है आज के धर्म के अनुसार या जाति के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती है और सभी को शिक्षित करना, सब पढ़ाना, ये सबका सरकार का दायित्व है। और सरकार ने जो निःशुल्क करने वाली शिक्षा में जो है 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी को वो शिक्षित समान रूप से इसमें वो शिक्षित कर रही है। और अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का कि एक भारत का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी किसी भी जगह अपनी संपत्ति खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान का है तो जो है महाराष्ट्र में संपत्ति नहीं ले सकता। किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में उसको ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी अपनी संपत्ति को खरीद सकता है। संविधान में जो है इसमें कहा है कि व्यक्ति संपत्ति से वंचित नहीं रख सकता। व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उस जो जहाँ चाहे उस संपत्ति को वो खरीदने का अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि जो जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में जो है संपत्ति को खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मूल अधिकार में एक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है और किसी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आपका गृह कार्य क्वेश्चन लिखो। मूल अधिकार
कितनी है उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।